नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स और अकाउंट की क्लासेज की सेकंड कैपिटल गेन पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020, 21 एंड 22। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Mr. A provides the following data regarding his transaction for the sale of his residential house for the assessment year 2020-21. Compute the amount of capital gain to be included in the total income for the assessment year 2020-21. House purchased in 2004-5 9,40,000. House sold in November 2019 60 lakh. Purchased another house in September 2019 30 lakh. The cost inflation index is as under 2004-5 113, 2019-20 289। तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि इसमें खरीदने और बेचने के बीच में 36 माह से अधिक का अंतर है। 2004-5 में ख़रीदा गया है और बेचा जा रहा है 2019 में, यानी 14-15 साल का अंतर है। तो ये हमारा क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की चलिए गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन। तो इसमें जो आता हमारा सबसे पहले क्या है? सेल्स ऑफ एसेट्स। तो इसमें हम एसेट्स लिखे हैं, लेकिन आप लिखेंगे हाउस, ताकि आपको रिमेंबर रहे जो चीज़ें हमने पिछली वीडियो में बताई थी। कितने की है? 60 लाख की। अब इसमें से हम लेस कर देंगे। लेस क्या लेस करेंगे? लेस ब्रोकरेज वगैरह अगर कुछ दिया गया है तो ब्रोकरेज वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो कितना आ जाएगा हमारा? 60 लाख। ये हमारा हो गया नेट सेल्स। क्या हो गया? नेट सेल्स। अब आता है आपका लेस कास्ट ऑफ इंडेक्स। इसमें सबसे पहला आता है आपका वैल्यू ऑफ परचेज्ड एसेट इनटू करंट ईयर इंडेक्स नंबर, प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर। तो करंट ईयर का कितना है? 9 लाख। वैल्यू कितनी है हाउस की जब खरीदी गई थी? 9,04,000। और करंट ईयर क्या है? इंडेक्स 289 बट्टे कितना? 113 प्रीवियस ईयर का है। इसको हम काटेंगे तो आएगा, 1 मिनट, हम कैलकुलेटर ले लिए हैं। हाँ, ये आएगा हमारा 23,12,000। अब सेकेंड आता है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंटू CY बाई PY। इसमें कुछ है नहीं, तो इसको हम घटा देंगे। 23,12,000। तो कितना आ जाएगा हमारा? 88। उसके बाद 36,88,000। अब इसमें से हम फिर घटाएंगे क्या? लेस। ये हमारा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
ये क्या निकल के आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हम टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे, तो इसमें डिडक्शन देंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, क्योंकि ये रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं, तो सेक्शन 54 होगा। तो इसमें कितने का खरीद रहे हैं, 30 लाख रुपए का। तो कितना बचा हमारा, 6,88,000। ये हमारा क्या हो गया, नेट टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये आपका आ गया 54। अब हम 54 के बाद 54B EC जो भी है हम सारी चीज़ें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ग्रास सेल प्रोसीड ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ऑन 10/11/2019 16 lakh, paid 2% brokerage on sale. This land was purchased by Mr. X in the previous year 2001 on 4 lakh. He purchased another urban agriculture land on 15/2/2020 for 3 lakh. Cost inflation index for the previous year 2001-2 was 100 and for the previous year 2019-20 was 289। तो ध्यान दीजिए, ये है आपका सेक्शन 54B। तो इसकी हम गणना करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सेल्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड कितने का बेचे हैं, 16 लाख रुपए। अब इसमें से हम लेस करेंगे, लेस ब्रोकरेज, जो ये ब्रोकरेज दिए हैं 2% ऑन सेल्स, तो 2% कितना हो जाएगा, 32,000। इसको हम घटा लेंगे, 0,0,0,8,6 15,68,000। ये क्या हो गया हमारा, नेट सेल्स। अब इसमें से ध्यान दीजिए, हम लेस करेंगे, लेस कास्ट ऑफ इंडेक्स। कास्ट ऑफ इंडेक्स कितने का खरीदे थे, 4 लाख रुपए का, इंटू करंट ईयर इंडेक्स नंबर 289 100। ये कौन से ईयर का है, ये 2001-2 का है। तो अब इसमें कैलकुलेट करिए कितना आएगा, कितना आया, 11,56,000। तो कितना आया, 0,0,0,214। ये हमारा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें से हम लेस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54B। अब 54B क्यों, एग्रीकल्चर लैंड बेचकर एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं, कितने का, 3 लाख रुपए का। तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा, 1,12,000। इसको एक मत समझिएगा, इसको असल में मेरी आदत ही ऐसी है बनाने की। ये हमारा क्या हो गया, नेट टैक्सेबल LTCG कितना हो गया, 1,12,000। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वन बिल्डिंग विच वाज परचेज्ड इन 2011 of X Limited, an industrial undertaking, is compulsorily acquired by the government of Uttar Pradesh. Its WDV written down value on 1/4/2019 was 3,50,000. The government paid 6 lakh on 25 May 2019 as compensation. The company purchased another building for the industrial undertaking for 2 lakh on 20 April 2020. Determine the amount exempt under section 54D and taxable capital gain for the assessment year 2020-21। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें हम 50D की गणना करेंगे और इसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होता है। 54D में ये आपका कंपनसेशन के रूप में होता है। तो चलिए अब हम इसकी गणना करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन कितना मिला इन्हें? 6 लाख रुपए। और इनकी बिल्डिंग की कीमत कितनी थी? लेस बिल्डिंग की कीमत कितनी बची थी? 3,50,000। कितनी बची थी? 3,50,000। तो यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितनी थी? 3,50,000। अब कितना बचा है यहाँ पे? 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपये बचा। अब इसमें से हम लेस करेंगे, ये हमारा आएगा LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें से हम लेस करेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54D। अब 54D वही है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की एसेट बेचकर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की एसेट खरीदी जाती है तो उसे 54D के तहत, ये वो मत समझिएगा, डी है, डी के तहत छूट मिलती है। तो कितना? 2 लाख का इन्होंने नया एसेट खरीदा, नई बिल्डिंग। तो कितना बचा हमारा? 50,000। ये हमारा हो गया टैक्सेबल LTCG। ये था आपका सेक्शन 54D। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 11। श्री अनिल भंडारी सोल्ड ए हाउस फॉर 20 lakh on 1st November 2019. The house was contracted by him in 2000 at the cost of 1,20,000 and used for own residence. Besides, he has 2 more houses. On 1st February 2020, he invested 10 lakh to specific bond of NHAI, National Highway Authority of India. After construction, he spent 24,400 in 2006-07 on the improvement of the house. Compute the taxable capital gain. He paid 3% brokerage for selling the house and other expenses were 10,000. On 1st April 2001, the fair market value of the house was 1,40,000. Cost inflation index for 2001 to was 100, is 100, 2006-07 is 122 and 2019-20 is 289। तो यहाँ पे जो फेयर मार्केट वैल्यू दी गई है 1,40,000 रुपये, यही हमारा कास्ट ऑफ परचेज होगा, कास्ट ऑफ इंडेक्स में। और ध्यान दीजिए यहाँ पे 3% ब्रोकरेज और 10,000 रुपये अदर एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं संपत्ति को बेचने में। तो ये दोनों हम
ब्रोकरेज के रूप में एज ए ब्रोकरेज घटाएंगे। तो चलिए अब हम इसका कंप्यूटेशन करते हैं। तो चलिए लिखते हैं सेल्स ऑफ क्या था, हाउस, कितने का, 20 लाख रुपए का। अब इसमें से हम लेस करेंगे, लेस ब्रोकरेज कितना, इसका 3%, 60,000 रुपये, यहाँ लिख देते हैं 3%। और अदर सेलिंग एक्सपेंसेज कितना है, 10,000। तो दोनों कितना हो गया, 70,000। अब इसको हम घटा देते हैं, कितना होगा, 19,30,000। ये हमारा हो गया नेट सेल्स। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें से हम घटाएंगे कास्ट ऑफ इंडेक्स। कास्ट ऑफ इंडेक्स में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला कास्ट ऑफ परचेज। तो परचेज कितने का किए हैं, 1,40,000। करंट इंडेक्स नंबर 289, प्रीवियस 100। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे, आएगा हमारा 4,04,600। अब दूसरा हमारा है कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में 24,400 रुपये खर्चा किए हैं। और इस समय 289 करंट इंडेक्स नंबर है और प्रीवियस ईयर उस समय का था 122। क्यों 122 था भाई साहब, क्योंकि इन्होंने 2006-07 में इसका मरम्मत करवाया था, इम्प्रूवमेंट करवाया था। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, आएगा 57,800। अब इन दोनों को जोड़िए, आएगा 4,62,400। अब इसको आप घटा लीजिए, चलिए घटाइए। तो यहाँ आएगा 600, 7, 12 में से 6 गया 6, 9 में से 4 गया 5, सॉरी 9 नहीं बचेगा, 8 बचेगा। 8 में से 4 गया 4, 14,67,600। ये क्या आ गया हमारा, LTC जी। अब इसमें से हम घटाएंगे क्या, सबसे पहला हमारा आता है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन। ध्यान दीजिए, NHAI बॉन्ड है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कितने का है, 54। ये सेक्शन किस सेक्शन में आता है, EC है, एक मिनट, हाँ EC। कितने का, कितना इन्वेस्ट किए हैं, 10 लाख रुपए। तो अब इसको घटाएंगे, कितना आया, 600, 7, 6, 4,67,600। ये आपका आ गया टैक्सेबल LTC जी, 4,67,600। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। श्रीकांत फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। ईयर ऑफ परचेज पार्टिकुलर ज्वेलरी है। ईयर ऑफ परचेज 2003-04 में ख़रीदारी कर रहे हैं। ईयर ऑफ सेल 2019-20। तो ये कौन सा संपत्ति, पूंजी संपत्ति होगी, कैपिटल गेन कौन सी होगी,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ध्यान दीजिए, अब कास्ट ऑफ परचेज, जब ये खरीदे थे तो उसकी कितने में खरीदे थे? 2,18,000। सेल प्रोसीड्स, सेल कितने में किए हैं? 12,10,000। कमीशन पेड ऑन सेल, 10,000 रुपये कमीशन दिए हैं सेलिंग पे। उसके बाद है श्रीकांत परचेज ए न्यू रेजिडेंशियल हाउस फॉर 6 लाख ऑन 15 March 2020 out of sale proceeds of jewelry. The cost inflation index for the year 2013, 3, 4 and 1920 were 109 and 289 respectively. Compute the capital gain for the assessment year 1920. अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ज्वेलरी बेच के रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा सेक्शन 54F। अगर प्लाट, ज्वेलरी, शेयर्स, इस तरह की संपत्ति अगर बेच करके रेजिडेंशियल हाउस खरीदा जाता है तो वहाँ पे सेक्शन 54F ही होता है। तो चलिए हम इसकी गणना करते हैं। चलिए, क्या है? सेल्स ऑफ ज्वेलरी है ना, ज्वेलरी कितने बेच रहे हैं? 12,10,000। अब इसमें से हम लेस कर देंगे, लेस कमीशन जो बेचने पे दिए हैं, कमीशन ऑन सेल्स कितना दिए हैं? 10,000। अब बचा कितना? 12 लाख। ये हो गया आपका नेट सेल। अब इसमें से हम घटाएंगे, लेस कास्ट ऑफ इंडेक्स। तो सबसे पहला जो आपका आता है, जब खरीदे थे तो उसकी कीमत कितनी थी? 2,18,000। अब करंट इंडेक्स नंबर क्या है? 289। और प्रीवियस इंडेक्स नंबर क्या है? 109। तो इसको आप सीधे सीधे काटेंगे तो आएगा 2, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 5,78,000। अब इसको हम घटा लेते हैं, 0 0 0 2 2 6। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें हम छोड़ देंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F के तहत। अब इसमें क्या होता है तो हम आपसे बता दें, इसका जो फार्मूला है वो बड़ा लंबा चौड़ा है। चलिए, सबसे पहले होता है परचेज वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाई नेट सेल्स। ये आपका फार्मूला होता है सेक्शन 54F का। तो कितने में ख़रीदे हैं? 6 लाख रुपए में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 6,22,000। अब नेट सेल कितना है? 12 लाख। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जब हम काटेंगे, देखिए 3 0 3 0 से कट गया, 2 0 2 0 से कट गया, 6। यहाँ कितना बचा? 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 2। अब 2 को हम यहाँ काटेंगे तो 3, फिर 1, फिर 1, ये 0
बच जाएगा। तो कितना हुआ 3,11,000। अब 3,11,000 को हम 6,22,000 से माइनस करते हैं तो कितना आया 3,11,000। ये आपका आ गया टैक्सेबल LTCG। तो आज की वीडियो बस यहीं पे समाप्त किया जाता है। बाकी ये सारी वीडियोज़ आपके डिमांड के ऊपर बनाई जाएंगी। अगर आप लोग किसी चैप्टर का, किसी पार्टिकुलर चैप्टर का, या मान लीजिए अकाउंट के किसी भी चैप्टर का, अकाउंट के पूरी बुक का अगर आप फ्री ऑफ कास्ट पढ़ना चाहते हैं पूरी बुक को, तो कोई समस्या नहीं है। बस आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरों से करवाते रहिए ताकि मेरा भी मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।